मैं जब तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो डूब जाता हूं, यकीन करो। हर बार पहले से भी ज्यादा। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मेरी आंखें मोहब्बत में नम हो जाती हैं। दुनिया में ऐसा प्यार भी मौजूद है, यकीन नहीं आता। मुझे भी किसी से इतनी मोहब्बत हो सकती है, यकीन नहीं आता। Al derim, al derim, al derim. Sorsam bağım yaresini de gül derim, gül derim, gül derim. Şerbet diye zehir de versen bal derim. Ben bozkırım, sen yağmursun. Gel hadi, gel hadi, gel hadi. Kuru dalım bana dar çiçek. Ol hadi, ol hadi, ol hadi. Ben alayım yeter ki sen gül, gül hadi, gül hadi, gül hadi. Gitme sakın, kal orada biraz, kal beri. Sen bir aysın, ben kara gece. Gel derim, gel derim, gel derim. Bu can senin sersebil etti. Al derim, al derim, al derim. Sorsam bağım yaresini de gül derim, gül derim, gül derim. Şerbet diye zehir versen bal derim. अगर हम मर जाते आग हमारे इश्क को नहीं जला सकती। मुझसे एक वादा करो, वादा? मेरे मरने से पहले
लोग जिंदा रहेंगे उस वक्त तक जब तक हम मर नहीं जाते। सुना है मरने के बाद भी एक जिंदगी है। वहां भी तुम्हें ढूंढ लूंगा मैं। वादा करो। वादा किया। बहुत प्यार करता हूं तुमसे, बहुत। कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है, यकीन आ गया। क्या तुम्हें याद है, तुमसे पूछा था मैंने आखिरी मौका क्या होता है? यानी आखिरी मौका नहीं है। दुरुस्त। इन खेलों की सजा मिलने के खौफ के बावजूद तुम फिर भी इन खेलों को खेलती नहीं सुल्ताना। और अब वक्त आ गया है उस खेल की सजा पाने का। मैं खुद जाऊंगी। तुम नहीं जा सकती।
आखिरी मौका कुछ नहीं होता अजीज़ा खानम। कभी कभार इंसान को अपना मौका खुद बनाना पड़ता है, चाहे इसके लिए उसको अपनी सारी ताकत ही क्यों न लगानी पड़े। बस मुझसे नहीं और कहा जाएगा। बहुत थक गई हूं आज। अरे तुम तो खाना खा लो मीरान। जाओ, कुछ देर सो जाते हैं, आराम करते हैं। मीरान, मीरान मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। रेयान, तुम ठीक हो ना? नहीं ठीक हूँ, बस तुमने इतना जोर से पकड़ा कि मैं सांस नहीं ले पाई। डर गए तुम? ओह, तुम वाकई ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, मरी नहीं हूँ अभी, बिल्कुल जिंदा हूँ। ठीक है, चलो सो जाते हैं। मेरी तरफ ऐसे नहीं देखो, सो जाओ। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं यूं तुम्हारी नजरों की तरफ देखते हुए कैसे सो सकता हूँ? अभी हमें सो जाना चाहिए। टाइम देखो क्या हो रहा है, सुबह होने वाली है अब। देखो घड़ी ने भी अपनी बाहें खोली हुई हैं। क्या मतलब? छोटे से मीरान का सोने का टाइम हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? अस्मा खाला, जब हम छोटे थे और हमारे सोने का टाइम हो जाता था तो ऐसे ही कहा करती थी। जब 9:15 बजते थे और हम फिर भी नहीं सो पाते तो तुम्हारे साथ खेला करती थी बैठकर, और फिर कहती थी देखो घड़ी ने भी अपनी बाहें फैला ली हैं, चलो अब तुम लोगों के सोने का वक्त हो गया। गुल पर जरूर आजमाऊंगी, बहुत अच्छा तरीका है। बचपन ऐसा ही होता है, मासूमियत होती है। मुझे कहा तुमने? यस माय डियर हस्बैंड। क्या बात है? वैसे इस होटल में आने के बाद काफी रोमांटिक बातें करने लगी हो तुम मेरी जान। तो मैंने क्या गलत कहा? शौहर हो ना मेरी। तुम भी तो सारा दिन कहते रहते हो कि कमाल है मेरी बीवी। देखो तो जरा, मतलब तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ, अरे नहीं, हाँ, नहीं, अच्छा नहीं, लगता है मीरान, तुम्हें? प्लीज मुझे बहुत गुदगुदी बताओ होती है। मुझे। नहीं। अरे रुको मीरान। बचपन में मीरान बहुत मासूम था। हाँ, अगर वो बच्चा तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या कहोगे उससे? मैं उससे कहूंगा कि जब बड़े हो जाओ तो घुड़सवार लड़कियों से दूर रहना। मीरान, सही बताओ ना। बहुत बार गिरे हो तुम, काफी चोट भी आई तुम्हें, नाराज भी हुए सबसे, लेकिन परेशान मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी खो मत जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम खो जाओ और एक दिन तुम सच्चाई तलाश कर लोगे। तुम क्या कहती, तुम बताओ? मैं उससे कहूंगी कि मीरान माल्टा छीलना सीख लो। देखो जरा तुम्हें। हाँ, मीरान मैं मजाक कर रही थी, छोड़ मुझे।
जहरा प्लीज, रेहान भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम उदास मत हो, तुम ऐसा मत कहो। आज तो ठीक है, लेकिन कल क्या होगा बताइए। मैं हर वक्त बस यही सोचती रहती हूँ कि कब ना जाने क्या हो जाएगा उसे। बताएं खजर साहब, असल हकीकत यही है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमें मजबूत रहना होगा ताकि रेहान को हौसला दे सकें, क्योंकि रेहान बहुत मुश्किलात से गुजर रही है और उसे हमारे सहारे की जरूरत है। इस वक्त किसकी कॉल? क्या रेहान है? नहीं, तो कौन है? कोई अननोन नंबर है। हेलो जी, बात कर रहा हूं, आप कौन? जी बोलिए, सुन रहा हूं। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा, मैं देखता हूं। हाँ हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कौन था? क्या हुआ? रेहान तो ठीक है ना, बताइए। हाँ हाँ, खजर साहब बताएं क्या हुआ है। जहरा, तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी पड़ोसियों की कॉल आई थी। अम्मी की? हाँ, क्या हुआ है अम्मी को? तुम्हारी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है और ये भी कहा है कि उनकी हालत बहुत खराब है। हाँ। अगर तुम जाना चाहो नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना चाहती, नहीं जा सकती अपनी बेटी को ऐसे छोड़कर। जहरा, इतनी जल्दी फैसला मत करो तुम, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़े। एक बार फिर सोच लो। देखो तुम, मुझे नहीं जाना खिजर साहब। बात को समझो जहरा, जो कुछ भी हुआ आखिर वो तुम्हारी अम्मी है, तुम्हें जाना चाहिए। ऐसा मत करो तुम उनके साथ। मैं उनसे दूर नहीं हुई हूं, बल्कि वो मुझसे दूर हुई हैं। मेरे बच्चों को देखने नहीं आई वो, आज तक उनका चेहरा नहीं देखा उन्होंने। वो नहीं जानती कि रेहान और गुल कैसी दिखती हैं। ठीक कहा तुमने, लेकिन गलती सब करते हैं। अब देखो, हमने भी तो कितनी गलतियां की हैं। हाँ मैं मानता हूं, गलतियां गलती से होती हैं, मुझसे हुई, तुमसे हुई, उनसे हुई। इसका मतलब ये नहीं कि हम नाराज हो जाएं। नहीं खिजर साहब, मैं हरगिज़ नाराज नहीं हूं और मैं उनके दिल को जानती हूं। उनको बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी नहीं समझा मुझे कि मैंने शादी क्यों की। उनको लगता था कि रेहान का बाप। अब मैं याद भी नहीं करना चाहती इस बात को। अब आप मजबूर मत कीजिएगा मुझे। अब मैं नहीं जा सकती हूँ वहाँ। जहरा, ठीक है, समझ गया। अभी तुम आराम कर लो, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। और याद रखना, मैं तुम्हें किसी भी बात पर मजबूर नहीं करूंगा, ठीक है?
वहां नहीं लगी, यहां मेरे दिल में लगी है, मेरी रूह में। वो वक्त आज तक मुझे नहीं भूलता। तुम्हारी लगाई गई आग में बुझा ना पाई, तुम भी मेरी तरह नसू इस आग में जलोगे एक दिन। कब तक चलूंगा आखिर? मेरी मौत के साथ तो खत्म हो जाएगा ना। मौत भी मेरे अंदर आग की तकलीफ को कम नहीं कर सकती। पता नहीं कौन से गुनाहों का इजाला कर रहा हूं। एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि क्यों इतना दर्द बर्दाश्त कर रहे हो तुम। उस दिन तुम्हें याद आएगा कि तुमने क्या किया था। याद आ जाएगा कि तुमने क्या कुछ चलाकर खाक कर दिया। रेयान, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? बहुत बुरा ख्वाब था, सब तबाह हो गया मीरान। हम में से कोई भी नहीं बच पाया वहां से। हम सब जलकर राख हो गए। हम बस रिलैक्स करो, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, हम ठीक हैं, सब ठीक है। देखो इधर है, हम सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम ठीक हैं। मगर हम चारों मर भी सकते थे उस आग में। किसी ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? रेयान, ऐसी बातें करने का वक्त नहीं है ये बिल्कुल भी। मैं जानती हूँ मीरान, तुम भी बहुत परेशान हो। तुम मुझसे कह नहीं रहे हो, लेकिन मैं देख सकती हूँ। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे। मैं नहीं जानता रेहान, मैं नहीं जानता। मुझे तो नोट भेजने वाले पर शक हो रहा है। तुम्हारे ख्याल में क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने तो हमारी मदद की थी जो हम तुम्हारी नानी तक पहुंच सके थे। वो एक तरफ हमारी मदद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? मुझे नहीं लगता उन्होंने किया है। तो और कौन हो सकता है? क्या तुम्हारे जहन में कोई नाम आ रहा है? देखो रेयान, तुम्हारे बाबा ने हमेशा उस आदमी से तुम्हें दूर रखने की कोशिश की है जिन लोगों ने गाड़ी पर हमला किया था। वो आदमी याद है जिसे हम हवेली लाए थे? उस आदमी को अजीजा असलान मैंने अपने खास आदमी के जरिए पैसे भिजवाए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर क्या? तुम्हें अपनी दादी पर ऐसा नहीं हो सकता रेयान। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि हमारी दादी जान ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि एलिफ वहां मौजूद थी। हरगिज नहीं हो सकता। और जैसा कि तुम और आजाद वहां पर थे, इसलिए तुम्हारे घर वाले भी नहीं हो सकते। ये किसी और का काम है। खैर, यहाँ आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिलैक्स करो। हम दोनों बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तुम देखना, कल एक अच्छा दिन होगा और हमारी नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा कल से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज का नया दिन बहुत खूबसूरत होगा। तुम ये कैसे कह सकते हो अभी? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का रेहान? जब आंखें खोली सिर्फ तुम नजर आई, और क्या चाहिए मुझे? तुम एक ऐसी जिंदगी मांग सकते हो जिसमें सुकून हो, कोई परेशानी ना हो। जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जो जिंदगी गुजारना चाहता हूं तुम्हारी आंखों में नजर आ रही है। लग रहा है नींद पूरी हो गई है। तुम बस मुझे अभी नाश्ते पर देखना। मीरान,
रेहान प्लीज फिलहाल कुछ मत कहना मुझसे। तुम इतने पुरसुकून कैसे हो सकते हो? मैं भी ये बात दोहराना नहीं चाहती हूँ, मगर कल रात हम लोग मरने वाले थे। लेकिन हम मरे तो नहीं ना, जिंदा हैं, ठीक है। क्या करें अब? हाँ, जिंदगी तो चल रही है और इसको चलते ही रहना है। हाँ, इस दरवाजे के बाहर बहुत सी टेंशन है हमारे लिए, लेकिन एक बार इस तरफ से देखो, एक नए दिन की शुरुआत हुई है। कितना प्यारा सूरज निकला है। बाहर एक खौफनाक तूफान हमारे इंतजार में है और तुम सूरज की बात कर रहे हो। चाहे बाहर जो कुछ भी हो जाए, एक नया सूरज हर रोज एक नया दिन तो लेकर आता ही है। चलो नाश्ता मंगवाते हैं। क्यों ना हम लोग नीचे जाके खा लें? जैसे आपका हुक्म हो। चलो मैं चेंज करके आती हूँ। अरे नहीं, मुझे गुदगुदी होती है यार। हाँ जी, क्या बना? कोई खबर मिली? ठीक है, जब तक कुछ ना मिले ढूंढते रहो। हम लोगों के साथ जिस किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत की है, उसे मेरे सामने ढूंढ कर लाना। हाजी, रेहान, काश कि तुम्हें मेरे अंदर का दर्द मालूम होता।